जय भीम। ये नारे आप सुन रहे हैं, जय भीम के नारे। पीछे जो लोग खड़े हैं वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं। और आज यहाँ पर लोग जो हैं वो एडवोकेट अशोक बसोत्रा के समर्थन में पहुंचे हैं। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अब समझ आने लगा है कि अपने हकों के लिए लड़ना होगा, उन्हें रास्तों पर, सड़कों पर उतरना होगा और उन्हें खास करके अंबेडकर चौक के बाबा साहेब की प्रतिमा के पास पहुंचना होगा। आज इन लोगों की संख्या बढ़ने लगी है और इन लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से जान लेते हैं कि सर, आज लोग समर्थन में आए हैं, बैठे थे आप सब लोग, चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा हुई है आज? देखिए संसार जी, हमारा मुद्दा सबके सामने है, जाति आधारित जनगणना का और पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से सभी वर्गों की हिस्सेदारी का। उसके बाद जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस है, उसके विरोध में। राइट टू वर्क, लाइवलीहुड सबके लिए फंडामेंटल राइट हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय ये सबके लिए एक समान हो और सबके लिए उनके विद इन मीन्स हो या फ्री ऑफ कास्ट हो। तो इन मुद्दों को लेके हमने यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन रखा था, आज 5वां हफ्ता है। कल भी हम बैठे थे सैटरडे को, आज संडे को भी हम यहाँ बैठे हैं। तो एक भारी समर्थन जो है इंटेलेक्चुअल क्लास से हमें मिल रहा है और सब लोगों का ये मानना कि इन मुद्दों पे सबकी सहमति होनी चाहिए और है भी। तो हम ये आह्वान करते हैं कि जो लोग घरों में बैठे हैं, हम निकलें ताकि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। वरना कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये मनुवादियों का ग्रुप ही इस देश के तंत्र पे काबिज रहेगा और हमारा यहाँ पे हवास होता रहेगा, हमारा यहाँ पे पतन होता रहेगा। तो उसे बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा, वही चर्चा आज हम कर रहे थे। रमा जी, क्या चर्चा हुई है? आप लोग बैठे थे, चर्चा चल रही थी, क्या मुद्दे रहते हैं? सर, आज हमने यहाँ पे ये चर्चा की है कि हमें इस मुद्दे को किस तरीके से आगे लेके जाना है और किस तरीके से लोगों को इकट्ठे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है उसके साथ में कुछ लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ होती है। जब तक कोई स्ट्रेंथ पूरी ना हो तब तक मुद्दा आगे किसी तरीके से उठाया नहीं जा सकता। इसलिए जैसे मैं घर से निकला हूँ, कुछ मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से और भी कुछ लोग ऐसे निकले जो हमारे इस मुद्दे को समर्थन मिले। बसोत्रा साहब के वीडियोज जब आप लोग देखते हैं, ये खबर आप लोग देखते हैं, तब चर्चा होती है आप लोगों की आपस में जहां बैठते हैं कि अब ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को निकलना? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम कुछ एडवोकेट्स, हमारा एडवोकेट्स के ग्रुप है, हम जब भी ये इकट्ठे बैठते हैं, जब वीडियोस वगैरह देखते हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने आवाज उठाई है, इसी तरीके से हमें भी आगे इस आवाज को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो सिर्फ बसोत्रा सर अकेले ही हो और उनके साथ में बाकी, क्योंकि जब कोई साथ में चलता है तो हौसला एक बढ़ता है, जब किसी का हौसला बढ़ता है तो वो कारवां आगे चलता है। कारवां को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम बलराम राज है। लग रहा है कि अब समर्थन करना जरूरी है, अब आर या पार की लड़ाई हो चुकी है। जी बिल्कुल, समर्थन करना जरूरी है और लड़ाई में हिस्सेदारी भी लेना जरूरी है। अगर आज हम लोग खुलकर बाहर नहीं आएंगे तो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या कहेंगे? कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जवाब देने के लिए। जवाब नहीं। तो इसलिए सर बिल्कुल समर्थन देना चाहिए। और जो भी पढ़े लिखे लोग हमारे हैं और अनपढ़ से अनपढ़ लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में इतने बड़े IPS अधिकारी बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आज सामने नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सर? क्योंकि वो तो बैठे हुए राज कर रहे हैं। जो बेचारी जनता है वो मर रही है। तो कहीं ना कहीं सभी को समर्थन देना चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। बड़ी बात कही है कि घरों के अंदर बैठ कर के अब ये नहीं चलेगा। जो ये सोच रहे हैं कि हमारा परिवार तो बढ़िया चल रहा है, अब हालात उनके भी कुछ बढ़िया नहीं रहने वाले। आप समर्थन कर रहे हैं, इनको नाम बताइए। धीरज कुमार। तो बसोत्रा साहब जी ने जो भी कदम उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम इनके समर्थन में हैं। बाबा साहब का भी यही मिशन था, एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन और एजिटेट। और ये एजिटेट जो कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जनसभा बड़ी बड़ी हों, आंदोलन हो, लोग इकट्ठे हों और जल्दी से जल्दी हमारा जो बाबा साहब का मिशन था वो पूरा हो। आपको लगता है कि बसोत्रा साहब, लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बसोत्रा साहब की खुद की लड़ाई है? लड़ाई तो आप सबकी है, आप पूरे समाज की है, तो फिर यहाँ पर आने में तकलीफ क्या है भाई? नहीं, ये खाली बसोत्रा साहब का मिशन नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है। एक बंदे का मिशन नहीं है, पूरे समाज का मिशन है। पूरे जो हमारा पूरे देश के सामाजिक जो लड़ाई है, सभी का मिशन है और हमने मिलजुल के ये लड़ाई लड़नी है। ये खाली ये मत समझो कि ये बसोत्रा साहब का है। ये आने वाली हमारी जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए ये हमारी लड़ाई है और हमें मिलजुल के और सभी ने मिलजुल के ये लड़ाई लड़नी है और एक प्लेटफॉर्म में हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो हमें दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा अगर हम ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो दबा दिया जाएगा, हकों को छीन लिया जाएगा, अत्याचार होंगे, ये आप कह रहे हैं। नाम बताइए। नाम मेरा संतोष नाम है। संतोष भाई, क्या हो रहा है कि समाज अभी भी नींद में है?
एक तरफ कहा जा रहा है कि हक छीने जा रहे हैं और समाज सोया हुआ है। समाज सोया हुआ है। जैसा कि हमारे भारत देश में बहुजन समाज 85% की बात करते हैं, मगर जो बाबा साहेब ने हमें अधिकार और हक दिए हैं, समानता का अधिकार, समान एजुकेशन का अधिकार और शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार, जो हमारे साथ अधिकार दिए हैं लोगों ने बाबा साहेब के, जो उन्होंने दिया है। अब जैसे मान लो उन्होंने बाबा साहब ने कहा कि चलो, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबको समानता का अधिकार मिले, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो भी सिस्टम है वो सारा कुछ एक समान मिले, जो बाबा साहब ने अपना कहा है जो संविधान कहता है वो, बस वो ये कह रहे हैं। बस साफ साफ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग घरों में बैठ कर के ख्याली पुलाव पकाते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, उसके बाद मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, हम एंजॉय करेंगे, बाकी समाज भाड़ में जाए, उस समाज से हमें क्या लेना देना है, तो आप ये गलत फहमी में हैं। जैसे ही संविधान को ख़त्म करने के प्रयास जो किए जा रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो करीम चाट रहे हैं, दिन अच्छे उनके भी नहीं रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं, अगर कल संविधान देश से ख़त्म होता है, इन लोगों को और इन लोगों के परिवारों के दिलों में एक सुकून होगा कि हम लोग लड़े थे, हम लोगों ने संघर्ष किया था। लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया वो ये समझ लें कि वो क्या जवाब देंगे समाज को, कि समाज के लिए उन लोगों ने क्या किया। जिस संविधान की बदौलत उन लोगों ने नौकरियां ली, उस संविधान के लिए उन लोगों ने क्या किया। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।